एक समय की बात है, देवताओं के बीच ये विवाद हुआ कि तीनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने घमंड में कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये सुनकर भगवान शिव शांत रहे, परंतु उनके भीतर क्रोध की ज्वाला जल उठी। जब ब्रह्मा जी ने शिव का अपमान किया, तब उस अपमान से शिव के क्रोध ने रूप लिया। उनकी तीसरी आंख से एक तेजस्वी ज्वाला निकली और उस ज्वाला से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वही थे काल भैरव। उनके नेत्र लाल थे, शरीर पर भस्म लगी थी, गले में मुंडमाला थी और हाथ में खड्ग तलवार था। काल भैरव ने शिव की आज्ञा से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, क्योंकि वही सिर अभिमान से भरा हुआ था। जैसे ही सिर काटा गया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन सिर काटने के कारण भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे पृथ्वी पर भटकने लगे। वे जहां जहां गए, ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से नहीं छूटा। वो सिर उनके हाथ से चिपका हुआ था। अनेक युग बीत गए, पर मुक्ति नहीं मिली। अंत में वे काशी पहुंचे, शिव की नगरी। जैसे ही उन्होंने काशी में प्रवेश किया, वह सिर उनके हाथ से अलग हो गया। उसी क्षण भैरव अपने पाप से मुक्त हो गए। उस स्थान पर उन्होंने अपना निवास बनाया और तब से वे काशी के रक्षक देवता कहलाए। कोई भी भक्त जब काशी आता है, तो सबसे पहले भैरव बाबा की पूजा करता है, क्योंकि बिना उनकी अनुमति कोई भी यहां शिव के दर्शन नहीं कर सकता। काल भैरव ने समय, मृत्यु और भय तीनों पर अधिकार पाया। वे न्याय के देवता बने, जो हर अधर्म का अंत करते हैं। उनका वाहन काला कुत्ता है, जो वफादारी और सतर्कता का प्रतीक माना जाता है। आज भी जो सच्चे मन से जय काल भैरव बाबा की कहता है, उसके जीवन से भय, दुख और बाधाएं दूर हो जाती है। काशी के गलियों में आज भी कहा जाता है, जो आया भैरव दरबार, वो खाली हाथ में ही लौटा। जय काल भैरव बाबा की कहता है, उसके जीवन से भय, दुख और बाधाएं दूर हो जाती है। जय काल भैरव बाबा की कहता है, उसके जीवन से भय, दुख और बाधाएं दूर हो जाती है। जो आया भैरव दरबार, वो खाली हाथ नहीं लौटा।